कई केसेस में सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत पेनफुल होती है। आज हम सिम्टम जानेंगे, कारण जानेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम से इजीली हम निजात पा सकते हैं योगा के थ्रू, ये जानेंगे, ये सीखेंगे। आप सभी को विक्की मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सियाटिका नर्व एक बहुत लंबी मोटी नर्व होती है जो हमारे लंबर एरिया, सैक्रम एरिया से होते हुए, हिप एरिया से होते हुए, हैमस्ट्रिंग मसल के पास से होते हुए, यानी बैक थाई के पास से होते हुए, काफ से होते हुए दोनों पैरों तक जाती है। अब सियाटिका की प्रॉब्लम के सिम्टम्स के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये सियाटिका की प्रॉब्लम सबको एक जैसी नहीं होती, एक जैसी पेन नहीं करती। किसी को हिप एरिया में होगी प्रॉब्लम, किसी को हैमस्ट्रिंग मसल में होगी, किसी को काफ में सिर्फ हो सकती है, किसी को बॉडी लगती है कि लेग हमारी सुन्न हो रही है, ठीक है। और किसी किसी को तो इतनी पेन होती है कि वो रात भर सो नहीं पाता और लेग कई बार बिल्कुल रुक भी जाती है कि मूवमेंट ही उसकी ख़त्म हो जाती है और इंसान को लगता है कि मैं खड़ा रहूं या उल्टा लेटा रहूं बेड पे। इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल क्लासेस लेता हूँ उसमें मेरे पास ये सियाटिका के पेशेंट बहुत आते हैं और बहुत लोगों को मैंने भगवान की कृपा से ठीक किया है योगा के थ्रू। इसीलिए ये मैं बात आपको डिटेल में बता पा रहा हूँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सियाटिका की प्रॉब्लम के कारणों के बारे में। इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, यानी कोई चोट के कारण से भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, कई लोगों की ना बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम होता है, जैसे कोई कंप्यूटर जॉब है, कोई फैक्ट्री में बैठे रहना है, कोई दुकानदार है बंदा, तो वो उनके हैमस्ट्रिंग और हिप्स एरिया के जो मसल्स हैं ना वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण ये स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है, डिस्क हर्निएटेड की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब डिस्क हर्निएटेड होता है तो जो सियाटिका की नर्व है उसकी जो जगह होती है ना वो नैरो हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वो टच होने लग जाती है, तो इस कारण से भी हो सकता है। और कई केसेस में जब इसके कारण से स्वेलिंग बढ़ जाती है तो लेग बिल्कुल एक तरह से समझो कि रुक जाती है, वो मूवमेंट उसकी बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो पेशेंट होता है इस चीज़ का, सियाटिका की प्रॉब्लम का, वो पेन किलर ले लेके अपना काम चला रहा होता है और उसका मन पूरी तरह से ये बन जाता है कि मुझे इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचना, इसको बहुत ईजिली हम ठीक कर सकते हैं योगा में। तो अब हम योगा स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें आसन करेंगे वो करेंगे दंड आसना। इस तरह से आपने मैट के ऊपर लेग्स को सीधा करके बैठ जाना है। कोशिश करनी है अगर आप जितना कर सकें स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखने की, इस तरह से ऐसे सीधा किया, और जो हमारे टोज हैं, पैरों की फिंगर्स हैं, थंब है, उसको अपनी ओर आपने खींचना है। आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं अगर आप स्पाइन को स्टार्टिंग में सीधा नहीं रख पा रहे, ऐसे आपने सीधा बिल्कुल करते हुए ऐसे अपनी ओर इसको खींचना है ये, और होल्ड रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और सेम इसी तरह से एक सेट और करेंगे 10 काउंट का। ये हमारी पहला आसन हुआ दंड आसना। और एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि जो मैं इसमें आसन बताऊंगा आपको, वो आपने कोशिश करनी है कि सीक्वेंस वाइज ही करें, आगे पीछे ना करें, कोई लास्ट वाला पहले और पहले वाला बाद में, क्योंकि हमारे कुछ इस चीज़ में एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो हमने इसको उस तरह से सेट किया होता है, तो आपने उससे पूरा अपना सेफ लाभ लेना है। इसको हमने अपने तरीके से नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ ध्यान रखना है। अब हम जो दूसरा करेंगे वो करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। इस तरह से मैट पर लेट जाएंगे, लेग्स को सीधा करके, राइट लेग को हमने ऐसे बेंड करते हुए फिंगर लॉक करेंगे और ऐसे अपनी ओर इसको स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपने ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि एक तो इसको चेन लगानी होती है नॉर्मली,
तो आप चिन्ह चाहे ना लगाएं, ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि हम श्याटका के लिए कर रहे हैं, उस पर फोकस रखेंगे। ऐसे इसको अपनी ओर नी को खींच के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. Deep inhale, long exhale. एक दो गहरी सांसें लेंगे, फिर दूसरी साइड, ठीक है। फिर दूसरी लेग से करेंगे सेम, ऐसे 10 काउंट करेंगे और फिर दोनों लेग्स को इकट्ठा कर लेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऐसे आपने अपनी ओर इसको करके एंड आपने, वैसे तो नॉर्मली ऐसे चिन लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप हेड डाउन रखें। 1, जो पैर हैं हमारे वो बराबर होने चाहिए, ऐसे आगे पीछे ना हो, ठीक है। आराम से ऐसे बराबर रख के ये दोनों ऐसे हमने नीज को अपनी ओर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. Deep inhale, long exhale, ऐसे शेक कर लेंगे लेग्स को। ये सभी हम करेंगे। तीसरा ये करेंगे राज कपोत आसन। इसमें हमने ऐसे पैरों को थोड़ा वाइड कर लेना है, मैट से थोड़ा कम, और बॉडी के पास रखना है। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग को रखेंगे ऐसे, और लेफ्ट लेग को अंदर और बाहर से हाथ डालते हुए ऐसे फिंगर लॉक करके अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे। फेस डाउन रहेगा, हेड डाउन रहेगा, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. सेम अदर साइड, राइट के ऊपर लेफ्ट को रखा, राइट को अंदर और बाहर से ग्रिप किया, सेम उसी तरह से 10 काउंट। जो जो मैं आपको आसन बता रहा हूँ ये आपने इसके 2-2 सेट करने हैं कम से कम, और आप चाहे पहले स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 2-2 कर लेंगे। और अब हम इसमें जो चौथी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमने सेम उसी तरह से पैरों को वाइड रखते हुए थोड़ा मैट से थोड़ा कम और बॉडी के पास रखेंगे, और इसमें हमने लेफ्ट के ऊपर फिर से राइट को रखा, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि हमने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को ऐसे पकड़ा और ऐसे तिरछा चलना है, हमने अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ नी को लेके जाना है जितना जा सके, ऐसे ये होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. ठीक है। सेम अदर साइड, राइट के ऊपर लेफ्ट लेग को रखा, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, लेफ्ट नी को राइट शोल्डर की तरफ खींच के ले जाते हुए ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. इसके भी 2 सेट करेंगे सेम उसी तरह से, दोनों तरफ 10-10 काउंट के। अब हम जो इसमें 5वीं एक्सरसाइज करेंगे उसको करेंगे पेल्विक अप। सेम उसी तरह से पैरों की पोजीशन बना लेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा पेल्विक एरिया है, ये जो लोअर पार्ट है सेंटर बॉडी का, इसको हमने थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर करना है सिर्फ, और वापस आ जाना है, फिर ऊपर करना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसे 20-20 के 2 सेट करेंगे। मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ आपको। हाथ ऐसे रख लेते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा उठाना है आपने, ऐसे आपकी पीठ लगी रहे, सिर्फ आपका पेल्विक अप होना चाहिए, जो हमारा चूल्हा होता है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. इसके हमने 20-20 के 2 सेट करने हैं, ठीक है। ये हमारी 5वीं एक्सरसाइज हुई।
दोस्तों अब हम जो छठी एक्सरसाइज करेंगे यानी 6वीं, उसमें हमने इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है और मैट के इधर वाली साइड आना है हमने ऐसे, ताकि हम पीछे जा सकें। और राइट लेग को हमने ऐसे राइट पैर को लेफ्ट रिस्ट के पास रखा और राइट रिस्ट के पास नी को रखा राइट वाले, और पीछे ऐसे चलाते हुए लेग को ये ऐसे जितना जा सकें इजीली वहाँ जाके फेस को अप करेंगे। 1 2 3 4 5, यस 5 तक कर सके। वैसे आपने 10-10 के 2 सेट करने हैं, मैं थोड़े में बता रहा हूँ आपको। सेम अदर साइड, अभी आपने राइट रिस्ट के पास राइट पैर को लेफ्ट पैर को रखा और ये लेफ्ट रिस्ट के पास लेफ्ट नी को रखा और ऐसे पीछे चलाते हुए जितना जा सके इजीली वहाँ जाके फेस को अप कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यस आराम से इसको वापस आते हुए इस तरह से डॉग पोज में आके सेफली वापस आ जाएंगे। और इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है हमने कि ज़्यादा नहीं हमने सोचना कि हमने आज ही ठीक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है अगर हम इसको ज़बरदस्ती करते हैं। तो अगर नॉर्मली ऐसे चलते हैं 2 सेट सिर्फ करते हैं, चाहे आप 5-5 काउंट के भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए, 3-4 दिन बाद बढ़ा लेना और आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम जो 7वीं करेंगे वो करेंगे पेल्विक थ्रस्ट, सेतु आसन भी कह सकते हैं इसको। सेम उसी तरह से लेट जाएंगे। अभी हमने पेल्विक को पूरा अप करना है और वापस आना है, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे हमने 20-20 के 2 सेट करने हैं। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। इनहेल, एक्सहेल, कम से कम अपनी लाइन में जरूर आए, पूरा स्ट्रेट जरूर करें बॉडी को, इससे कम ना रखें, पूरा जरूर ऊपर जाना चाहिए इस तरह से। इनहेल, एक्सहेल, पूरी, और जो हमारी स्पाइन है वो नीचे आके पूरी रेस्ट में होनी चाहिए। उसके बाद उसको उठाना है दोबारा, ऊपर से ऊपर ऐसे जाते नहीं रहना यहीं से, ठीक है। पूरा नीचे टच करके रिलैक्स में ला के उसको फिर दोबारा से हमने ऊपर जाना है ऐसे। 4 5, यस रिलैक्स। ऐसे आपने 20-20 के 2 सेट करने। ये हमारी पेल्विक थ्रस्ट हुई। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगी, क्योंकि भगवान ने मेरी ड्यूटी लगा के बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाई है। तो आप इसको ज़रूर करें ताकि आपको भी अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल सके। ये सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत कई बार गंभीर रूप ले लेती है, तो आपने उससे बचना है। इसको समय रहते ही बिल्कुल ठीक कर लेना है। और एक चीज़ और है कि जो मेरे दोस्त इन आसनों को, एक्सरसाइज को करके सियाटिका की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा ले सकें, मोटिवेटेड हो सके। नहीं तो कई लोग बिल्कुल नेगेटिव होते हैं कि कुछ नहीं होगा किसी चीज़ से, कोई एक्सरसाइज नहीं, डॉक्टर ही सबसे बड़े हैं, तो वो उसी चीज़ को मानते हुए एक ही दिशा में चलते हैं। तो वो मोटिवेटेड होंगे और अपने शरीर का नुकसान किए बिना एक्सरसाइज से आसानी से ठीक हो पाएंगे। और इस चीज़ के जो पुण्य होगा उसके भागीदार आप भी होंगे। तो आपने इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।